हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग एक फिर से पज़ल करेंगे, सर्कुलर वाली पज़ल है। यहाँ पे कंडीशंस थोड़ी सी उल्टी दी है उन्होंने। देखो, पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले तो आप लोग पॉज करके ये वीडियो सॉल्व करने की कोशिश करो। क्वेश्चंस भी है नीचे, सॉल्व करो। और अगर कहीं पे आप फंसते हो तो ये वीडियो कंटिन्यू करना, अदरवाइज यू डोंट नीड टू कंटिन्यू द वीडियो, ठीक है। तो सबसे पहले कंडीशंस पढ़ते हैं, मैं सॉल्व करता हूँ ये पज़ल, डायरेक्टली कंडीशन नोट करके एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले देखते हैं, इन्होंने बोला है कि 8 पर्सन्स जो है PQRST, ज़रूरत नहीं है इतना पढ़ने की, आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी चीज़ है। यहाँ पे उन्होंने फिर बोला है कि पर्सन्स सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, P इज़ फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, देन पर्सन सिटिंग अपोजिट टू हिम मस्ट बी फेसिंग द सेंटर। तो अगर एक बंदा कोई अंदर देख रहा है तो उसके अपोजिट में 8 जन है, और अपोजिट में कितने हो गए, फिर बीच में कितने हो गए, 8/2 टोटल नंबर ऑफ पर्सन डिवाइडेड बाई 2 - 1। पिछले वाले कई वीडियो पे हम बताया, तो आई डोंट थिंक इट इज़ नेसेसरी टू टेल इन एवरी वीडियो, याद हो चुका होगा आप लोगों को। तो 8 जन है तो बीच में 2 जनों के अपोजिट है, तो बीच में 3 पर्सन हो गया, फ्रॉम लेफ्ट साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम राइट साइड ऑल्सो, ठीक है। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अपोजिट वाले अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। उसके बाद बोला है कि पर्सन्स हु आर फेसिंग द सेंटर हैव द ब्लैक कार्ड्स वाइल अदर्स हैव रेड कार्ड्स, ठीक है। ये कार्ड्स वगैरह की लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी फ़िलहाल वेरिएबल नहीं लेंगे, अगर क्वेश्चन में पूछता है तो ही कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको थ्रेड से बनाएंगे, तो 8 लोग लिख देते, और ये भी लिख देते कि ब्लैक वाले इनसाइड यहाँ पे लिख देते सबसे पहले ऊपर में, जो भी ब्लैक वाले वो इनसाइड देख रहे हैं और रेड वाले जो आउट देख रहे हैं, ठीक है। तो इसको थ्रेड से बनाना है हमको, तो सबसे पहले 8 लोगों के लिए जगह बना देते हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हो गई 8 जगह। कंडीशंस नोट करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे बोला है उन्होंने कि T इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ S एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि T जो है सेकंड टू द राइट ऑफ, थर्ड टू द राइट ऑफ S, मतलब S से 2 छोड़ के राइट में T, ऐसे, ठीक है। और बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, मतलब इसको ऐसे करके लिख देते कि दोनों सेम ही डायरेक्शन दिख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि इमीडिएट नेबर्स ऑफ T आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन टू T। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, T जो है इसके आजू बाजू वाले जो है अपोजिट देखते हैं, अपोजिट फेस कर रहे हैं, बट एक दूसरे के अपोजिट नहीं, अपोजिट टू T। अगर T ऊपर देख रहा होगा तो दोनों लोग नीचे देख रहे होंगे, अगर T नीचे देख रहा होगा तो दोनों लोग ऊपर देख रहे होंगे, ठीक है। ये मतलब है इस कंडीशन का। उसके बाद बोला है कि U इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, U इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T, और T की डायरेक्शन भी देखी थी, तो इसको सेट ही कर देते हैं डायरेक्टली। देखो, S को कहीं पे भी मान लो, एंड पे मान सकते हो, कहीं पे भी मान सकते हो, हमेशा एंड को लेके ही करता हूँ मैं सॉल्व। एंड को किसी एक को बिठा दो, उसके बाद स्टार्ट करो, बट नेसेसरी नहीं, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, ठीक है। तो S को इधर बिठा देते हैं हम लोग, S को ऊपर दिखाते हैं, S इधर, और S के 2 छोड़ के राइट में, थर्ड टू द राइट में बोला था, ठीक है। तो 2 छोड़ के राइट में T, और ये भी बोला था कि T और S की डायरेक्शन सेम है। उसके बाद ये वाली कंडीशन बोली गई थी कि U इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ T। अब U के सेकंड टू द लेफ्ट में मतलब एक पर्सन छोड़ के लेफ्ट में, अगर U ऊपर देख रहा है तो इसका लेफ्ट इधर हो जाएगा इस साइड में, तो इधर T इधर देख रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, तो U इधर रख देंगे, ठीक है। 3 प्लेसेस तो हमारी ऑक्यूपाई हो गई। उसके बाद बोला है कि P इज सिटिंग अपोजिट टू U एंड हैज़ ब्लैक कार्ड, ठीक है। P जो है U के अपोजिट मतलब 3 पर्सन, देखो 1 2 3, यहाँ पे P रख देंगे हम लोग। लेफ्ट से भी देखो 3 ही आएंगे, 1 2 3, ठीक है। और P के पास ब्लैक कार्ड है, ब्लैक वाले अंदर देख रहे हैं, तो इधर नोट कर देते हैं कहीं पे कि P जो है अंदर देख रहा है, ठीक है, इतना लिख देते हैं। उसके बाद बोला है कि R इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U, R जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ U है, R जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ U, बट U की डायरेक्शन नहीं पता, तो इस कंडीशन को लिख लेंगे, R इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ U। उसके बाद जो है W इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q, यहाँ पे भी इसको लिख देते कि W जो है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ Q। तो ये हो गई कंडीशंस हमारी, ये कंडीशंस हो गई है। अभी इनको मर्ज करते सारी कंडीशंस को, और इधर फिक्स करना स्टार्ट कर देते। अब देखो, ये वाली कंडीशन हो गई हमारी, तो इसको मिटा देते हैं। इसके बाद ये कंडीशन देखो, T के जो इमीडिएट नेबर से अगल बगल वाले वो अपोजिट टू T की डायरेक्शन पता है तो इनकी भी डायरेक्शन पता है, ये भी नीचे देख रहा होगा, ये भी नीचे, तो इसको भी हम लोग कर देते हैं, मिटा देते हैं। अब देखो, हमको स्टार्टिंग में बोला था कि पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। अब देखो, इसका अपोजिट 3 छोड़ के 1 2 3, ये नीचे देख रहा है, ये ऊपर देख रहा है, तो बिल्कुल सही है। इसका देखो, ये नीचे देख रहा है तो इसका अपोजिट ऊपर देखना चाहिए, तो अपोजिट के लिए 3 जन गिनेंगे हम लोग, कहीं से भी गिनो,
फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ से गिनते देखो 1 2 3 तो ये ऊपर देखना चाहिए। उसके बाद ये पर्सन है, इसके बाद 3 छोड़ के देखो 1 2 3 तो यहाँ पे कोई नहीं, तो इसका इमीडिएट ये वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो इसका इमीडिएट 1 2 3 ये ऊपर दिख रहा है। कितने लोगों के 1 2 3 4 5। इसका देखते एक टी का देखते 1 2 3 तो ये नीचे हो जाएगा इस हिसाब से देखो, क्योंकि उन्होंने मेंशन करा था पहले ही कि अपोजिट वाले अपोजिट डायरेक्शन दिख रहे हैं। अब देखो हमारे पास एक ही कंडीशन है जिससे सहारे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो है आर के 2 छोड़ के लेफ्ट में यू के 2 छोड़ के लेफ्ट में आर चाहिए। अब देखो मैं एक सोचने वाली बात मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ पे, अगर मैं आर की डायरेक्शन नहीं पता बट हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि आर जो है ऊपर ही देख रहा है, तो आर ऊपर देख रहा है तो इसका सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट किधर होगा, एक पर्सन इधर आ गया, ये सेकंड पर्सन और इधर आर। तो इधर मैं एक पेन की कैप रख देता हूँ, ठीक है। इधर आर ऊपर देख रहा है मान लो, और 2 छोड़ के इधर आर, इधर आ गया हमारा आर आ गया, ठीक है। यू के सेकंड थर्ड टू द लेफ्ट में आर। अब देखो क्यू के 1 छोड़ के लेफ्ट में डब्ल्यू है, और हमारे पास प्लेसेस कितने हैं 1 2 और 3, ये 3 प्लेसेस हैं हमारे पास। अगर मैं इधर क्यू को रखूँगा तो क्यू नीचे देख रहा है तो लेफ़्ट इधर हो जाएगा इसका, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। तो क्यू के लेफ़्ट में डब्ल्यू के लिए जगह है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं इधर रखता हूँ क्यू को तो इसके सेकंड टू द लेफ़्ट में नीचे देख रहा है तो इधर क्यू, देखो क्यू इधर हो जाएगा, बट यहाँ पे तो आर है तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर हम इधर क्यू को रखते हैं, इस ये नीचे देख रहा है तो लेफ़्ट इधर हो जाएगा, लेफ़्ट इसका इधर कोई नहीं तो इधर हो जाएगा। एक छोड़ के क्यू के लेफ़्ट में डब्ल्यू नहीं हो पाएगा बिकॉज हियर इज़ यू, ठीक है। तो एक ही कंडीशन बन रही थी, इधर क्यू को रख के इधर डब्ल्यू रख देंगे और बचा हुआ पर्सन इधर रख देंगे, तो ये पजल इधर सॉल्व हो रही थी। बट व्हाट इफ़ वी पुट यू, वी मेक यू टू फेस डाउनवर्ड्स एंड कीप आर ओवर हियर, तो ये भी कंडीशन हो सकती थी। तो उसको कैसे चेक करेंगे, देखो अगर मान लो मेरी पहली वाली कंडीशन गलत हो गई थी, मान लो मैं पहले नीचे देख के फेस करा था, तो वो क्यों गलत होती, बिकॉज यहाँ पे तो आंसर बन रहा है, वहाँ पे कैसी गलत होती थी वो भी चेक कर लेते। मान लो यू नीचे देख रहा है और थर्ड टू द लेफ्ट में बोला गया था, इधर देखो थर्ड टू द लेफ्ट में, तो नीचे देख रहा है तो लेफ्ट इधर हो जाएगा, राइट में 1 2 आर इधर हो जाएगा। अब देखो क्यू के सेकंड टू द लेफ्ट में डब्ल्यू चाहिए, क्यू इधर रख सकते हैं पर सेकंड टू द लेफ्ट में ये इधर जगह नहीं है। क्यू इधर रखेंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट में जगह नहीं है, ये आ गया। इधर क्यू रखेंगे तो सेकंड टू द लेफ्ट में इधर यू आ गया, देखो इधर कोई नहीं तो इसका एक छोड़ के लेफ्ट में, एक छोड़ के एस के लेफ्ट में इधर नहीं आ सकता, तो तीनों जगह पे आप क्यू को नहीं रख सकते। तो ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही थी, और दूसरी वाली कंडीशन जो है जो हमने पहले चेक करी थी वो ही सही बन रही थी। तो अगर देखो आप एग्ज़ाम में इसको सॉल्व करना चाहो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ लेके चेक कर सकते हो, बट जब आप लोग, ठीक है, एग्जाम में तो कर सकते हो, अगर आपके थोड़ा सा 1 2 वेरिएबल दे गए और ट्रिकी लग रहा है तो कर सकते हो, बट जब आप लोग घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो 2 पॉसिबिलिटीज़ बिल्कुल मत लो, उसको चेक करने की कोशिश करो। अगर आप घर पे ही ऐसी प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम में हो पाएगा आप लोगों को, बिकॉज मैंने ये चीज़ करके देखी है। और मैंने जब SBI क्लर्क हुआ था उसके बाद जब मैंने वीडियो डाली थी एग्जैक्ट पजल जो मैंने अपलोड करी थी, उसमें मैंने बोला था कि मेरे 35 हो चुके थे, ठीक है। सो आप लोगों के लिए भी पॉसिबल है, अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं, बिकॉज यू नो अगर आप लोग सबसे पहले तो ये वीडियो देख रहे तो यू गाइज ट्रस्ट मी, सो दैट्स वाई मैं कुछ भी ऐसी चीज़ बताने की कोशिश नहीं करूँगा कि जिससे आपका नुकसान हो। ये चीज़ बिल्कुल हेल्पफुल है। आप घर पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो रोज़ अगर मान लो आप 1 2 पजल सॉल्व कर रहे हो रोज़ के, तो उसको डबल कर दो, 3 4 सॉल्व कर लो। बहुत सारे पजल अवेलेबल है, गूगल पे अवेलेबल है। अगर हो सके तो मैं रोज़ वो कम्युनिटी वाले पोस्ट पे डाल दिया करूँगा सुबह सुबह एक पजल, ठीक है। तो देखते हैं, अभी हमारी पजल स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो यू को ऊपर दिखाना था हमको, यू ऊपर देखेंगे तो 2 छोड़ के लेफ्ट में हमारा था आर, 1 2 इधर आर। अब देखो क्यू को कहाँ रखे थे हमने, यहाँ पे क्यू को रखे थे तो इधर डब्ल्यू आ रहा था, ठीक है। इधर क्यू को रखेंगे और सेकंड टू द लेफ्ट में डब्ल्यू हो जाएगा। बचा वाला पर्सन क्या था, PQRSTUV, तो V इधर आ जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से ये पजल सॉल्व होगी। बट अभी इस पे क्वेश्चन भी हमको सॉल्व करना है, देखते हैं क्वेश्चन कैसे है। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बोला है कि फाइंड द ऑड वन आउट। इसके ऑप्शंस मैंने नहीं लिए, तो फाइंड द ऑड वन आउट में ऑप्शन भी लेना था, ठीक है। पहला वाला क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, डैश सीट्स अपोजिट टू टी, अपोजिट मतलब 3 छोड़ के, बिकॉज 8 पर्सन है टोटल, 3 छोड़ के टी के 1 2 3 जो है V, तो ये इसका आंसर। उसके बाद देखो, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन S एंड Q व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ Q। लेफ्ट ऑफ Q से देखना है कि S और Q के बीच में कितने बच रहे हैं। देखो Q इधर है,
एस इधर है और क्यू से लेफ्ट में देखना है। तो ये 3% छोड़ दो, 5 - 3 8 - 3 5 हो जाएगा। बट तो भी तसल्ली के लिए गिन के दिखा देता हूँ। क्यू के लेफ्ट में देखो 1 2 3 4 5 और 5 छोड़ के इधर एस है, तो 5%। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो आप। उसके बाद बोला है कि हाउ मेनी पर्सनस हु हैव ब्लैक कार्ड्स आर सिटिंग बिटवीन वी एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी। देखो अभी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3 नहीं 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, सॉरी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं और यहाँ पे अभी तक कार्ड्स वाला रोल नहीं आया, बट ये क्वेश्चन में पूछा है इन्होंने। तो क्या बोला है इन्होंने, हाउ मेनी पर्सनस हु हैव ब्लैक कार्ड्स वाले इन देख रहे थे, आर सिटिंग बिटवीन वी एंड पी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ पी। पी इधर है, वी इधर है। अभी पी की डायरेक्शन देखना है पहले हमको। देखो पी की डायरेक्शन, इसका अपोजिट किधर देख रहा है, 1 2 3, ये ऊपर देख रहा है तो पी नीचे देख रहा है। पी और वी के बीच में पी से लेफ्ट में एक ही पर्सन बैठा है और ये देख रहा है ऊपर। हमको बोला था पी नीचे देख रहा है, तो पी इन नीचे हो जाएगा और नीचे वाले ब्लैक है, ऊपर वाले आउट है और ये वाले रेड है। और हमको बोला था कि पी और वी के बीच में पी से लेफ्ट से गिनना है कितने ब्लैक है, मतलब कितने लोग इन देख रहे हैं, इन मतलब नीचे। तो देखो एक ही पर्सन है और ये भी ऊपर देख रहा है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दिस, या फिर नन आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5th क्वेश्चन देखते हैं। हु इज सिटिंग थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू के लिए देखो डब्ल्यू इधर देख रहा है और नीचे देख रहा है, डब्ल्यू इधर बैठा है और नीचे देख रहा है, तो थर्ड टू द राइट मतलब 2 छोड़ के राइट में, 2 छोड़ो 1 2 यू, तो ये हो जाएगा आंसर। तो ये थी पजल, सर्कुलर बेस थी, थ्रेड से सॉल्व किया हम लोगों ने। तो कैसी लगी पजल बताना कमेंट करके। थोड़ी देर में मैं एक ब्लड रिलेशन अपलोड करूँगा, सो अगर ब्लड रिलेशन में दिक्कत जाती है तो यू कैन वॉच दैट वीडियो टू। सो 4th जनरेशन वाली एक मॉक की ही थी, वो इसी मॉक में आई थी, तो वो भी पजल वीडियो अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा नहीं, 1-1.5 मिनट की होगी। सो अगर इंटरेस्टेड होगी आधे 1 घंटे में अपलोड कर दूंगा मैं। ठीक है, सो अच्छी से प्रिपेयर करो। जिनका भी 7th ऑफ अगस्त को पेपर है उनको ऑल द बेस्ट। और ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।